दोस्तों नमस्कार, मैं मितुल गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएम फर्नीचर पर। दोस्तों किचन को डिज़ाइन करते टाइम पे जो गोल्डन रूल्स हैं किचन को डिज़ाइन करने के, वर्क ट्रायंगल और जोन्स ऑफ किचन, दो ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसको ध्यान में रख के किचन के अंदर अप्लायंसेज, रेफ्रिजरेटर, सिंक और इस तरह के बाकी सब चीज़ों का प्लेसमेंट अगर अपन करेंगे तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि आप जो भी किचन में वर्क कर रहा है उसको किचन में वर्किंग करते टाइम पे थकान कम से कम हो, उसके जो फुट स्टेप्स हैं वो कम रहें और उसका वर्क जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंटली वो कर पाए। तो दोस्तों इसी के ऊपर हमारी आज की वीडियो है कि ये वर्क ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट और ये जो जोन का कॉन्सेप्ट है किचन जोन्स में डिवाइड करने का, वो क्या है। आज हम उसी को समझेंगे और जानेंगे कैसे हम हमारे किचन को उसमें प्लान कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज। दोस्तों हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है किचन डिज़ाइनिंग को लेकर के वो है वर्क ट्रायंगल वाला, जिसको काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है ये किचन डिज़ाइनिंग के लिए। इसमें बेसिकली जो है दोस्तों एक इनविजिबल ट्रायंगल फॉर्म होता है बिटवीन सिंक, कुकटॉप और रेफ्रिजरेटर। तो इनके बीच की जो दूरी है वो हमें कितनी रखनी चाहिए, उसका ट्रायंगल कैसे फॉर्म करना चाहिए ताकि एफिशिएंटली वर्क हो, उसी को वर्क ट्रायंगल बोला जाता है। जो बेसिकली दोस्तों वर्क ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है उसमें ये बोला गया है कि आपका जो बिटवीन एनी टू एलिमेंट यानी सिंक से लेकर के कुकटॉप या कुकटॉप से लेकर अपना रेफ्रिजरेटर, जो ये डिस्टेंस होनी चाहिए किसी भी दो चीज़ों के बीच में, वो 4 फीट से लेकर के 9 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। और जो टोटल होना चाहिए, मतलब जो वर्क ट्रायंगल अपना फॉर्म हो रहा है उसका जो टोटल होना चाहिए वो हमारा 13 फीट से लेकर के 26 फीट के बीच में होना चाहिए। ऐसा करने से क्या हुआ कि आपके जो अननेसेसरी फुट स्टेप्स हैं वो बचेंगे, मतलब आप किचन में काम करते टाइम पे ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा फास्टली वर्क कर पाओगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखा जाता है किचन डिज़ाइन करते टाइम पे। दूसरी चीज़ दोस्तों जो इस कॉन्सेप्ट में बताई गई है वो ये बताई गई है कि कभी भी आपका जो वर्क ट्रायंगल है वो किसी भी पेंट्री यूनिट से, टॉल यूनिट से, यानी कि पूरी हाइटेड वाली यूनिट से या फिर कोई स्मॉल आइलैंड काउंटर से या फिर ऐसे कोई किसी भी काउंटर से ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। मतलब उसके ट्रायंगल के बीच में जो है आपका कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आना चाहिए जो कि आपके ट्रायंगल को हिंडर करे। उसका बेसिकली लॉजिकली जो रीज़न है वो सिंपल सा है कि अगर वो इस तरह का कोई एलिमेंट आ रहा है अपने किचन ट्रायंगल के बीच में, तो जब आप मूव करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए हिंडर क्रिएट करेगी और आपको उसको पार करके फिर मूव करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा एफिशिएंसी को डिक्रीज़ करता है। तो ये जो है दोस्तों वर्क ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है। अभी जो वर्क ट्रायंगल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो इशू है वो ये है कि इसके अंदर सिर्फ कुकटॉप, सिंक और रेफ्रिजरेटर, 3 चीज़ों को ही कंसीडर किया जाता है। बल्कि आजकल जो मॉडर्न किचन बनती है इसके अंदर इन 3 चीज़ों के अलावा काफ़ी सारे और अप्लायंसेज रहते हैं। मिक्सर ग्राइंडर हो गया, आपका अवन हो गया, इसके अलावा रोलिंग शटर्स आजकल हम काम में ले रहे हैं कई जगह पे एज ए फॉर द स्टोरेज पर्पज ऑफ दीज अप्लायंसेस, है ना। या फिर हम हमारे आजकल कई जगह पे ब्रेकफास्ट काउंटर क्रिएट होता है, आइलैंड किचन बनती है। ऐसी जगहों पर जो है वर्क ट्रायंगल कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाता है डिज़ाइनिंग करने में। तो इसलिए जो है आजकल किचन जोन्स वाला कॉन्सेप्ट को भी काम में ले रहे हैं डिज़ाइनर्स कि हम जो है क्लियरली किचन जोन्स में डिवाइड कर दें अपने किचन को। 5 जोन बेसिकली जो है हम हमारे इंडियन किचन कुकिंग हैबिट के हिसाब से हमने जो डिसाइड किए हैं 5 जोन्स जो हैं बेसिकली होने चाहिए। तो हम उन्हीं जोन्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो किचन डिज़ाइनिंग के जोन्स हैं उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन जो हमारा पहला जोन है उसको हम प्रिपरेशन जोन बोलते हैं। प्रिपरेशन जोन जो है बेसिकली वो वर्क टॉप होता है, यानी कि काउंटर टॉप होता है, जहाँ पे आप पीलिंग करते हो, मिक्सिंग करते हो या फिर कोई चीज़ की कटिंग करनी है, वो चीज़ होती है। तो इसलिए दोस्तों हमें हमेशा जब प्रिपरेशन जोन है उसका काउंटर टॉप सफिशिएंट मिलना चाहिए हमें। इसका जो आइडियल स्पेस होता है कहाँ पे प्रिपरेशन जोन होना चाहिए वो कुकिंग जोन के पास में होना चाहिए। अब हम आगे चल के कुकिंग जोन डिस्कस करेंगे किसको बोलेंगे, लेकिन कुकिंग जोन के जस्ट पास में अपना प्रिपरेशन जोन होना चाहिए। प्रिपरेशन जोन जो है वो बेसिकली काउंटर टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि काउंटर टॉप हमें मिले जहाँ पे हम ये सब चीज़ें कर सकें। तो दोस्तों इसके अंदर जो खास बात हमें ध्यान रखनी है वो रखनी कि जो अपना प्रिपरेशन जोन है उसी के आसपास आप अपने जो है इसके लिए यूज़ होने वाले जो टूल्स हैं, यानी कि नाइफ्स हो गया या फिर प्रिपरेशन करने के लिए कटिंग बोर्ड हो गया, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप इसके पास में ही रखें। ये वाला जो जोन है आपका अगर फ्रिज के पास हो या फिर जो आपकी पेंट्री ग्रोसरीज के पास हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि आपको कोई सामान अगर वहाँ से निकाल के और प्रिपरेशन जोन पे लेके आना है तो आपके लिए एफिशिएंटली वर्क उसमें ईजी रहे आपके लिए करना। दोस्तों इसके अंदर जो हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि जो ट्रैश बिन होता है, यानी कि जो डस्टबिन होता है, वो भी आपके प्रिपरेशन जोन के आसपास आपको प्लान करना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जो डस्टबिन आता है जिसको आप काउंटर टॉप या कैबिनेट के ऊपर हैंग कर सकते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं प्रिपरेशन जोन में, ताकि जब आपको जो कचरा इकट्ठा होगा प्रिपरेशन करते टाइम पे उसको आप हाथों हाथ डस्टबिन में डाल के उसको थ्रेश आउट कर पाएँ।
दोस्तों इसके बाद में जो सेकंड जोन होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम कुकिंग जोन बोलते हैं। दोस्तों जो कुकिंग जोन है वो हमारा आइडियली जो है वो सेंटर ऑफ द किचन में प्लेसमेंट होना चाहिए ताकि उसका लुक भी अच्छा है और वो वहीं पे अच्छा रहता है, मतलब प्रिपरेशन के पास होना चाहिए, बाकी सारे जोन्स के पास होना चाहिए। सेंटर ऑफ किचन इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर कुकिंग जोन। जो कुकिंग जोन है उसके अंदर आपका चिमनी, गैस स्टव और अवन अगर आप यूज़ करते हैं तो ये तीनों एलिमेंट आपके कुकिंग जोन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो दोस्तों इसके काउंटर के नीचे वाला स्पेस है उसको जनरली आप, या काउंटर नीचे वाला स्पेस और लेडल्स जो आपके जो बैक स्प्लैश होता है उसको आप जो है लेडल्स रखने के लिए, या फिर अपने जो ये रहते हैं टोंग्स होता है ना, या फिर पकड़ रहती है, वो सब चीज़ें जो कि कुकिंग करते टाइम पे आपको जनरली काम आने वाली है, उन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए आपको उसके बॉटम के ड्रॉर्स वगैरह यूज़ करने चाहिए। और सामने का बैक स्प्लैश भी आप इस तरह के जो वुडन के आपके स्पून्स आती हैं या फिर वुडन मेजरिंग स्पून्स आती हैं, इस तरह के जो रहते हैं जो आपको कुकिंग करते टाइम पे बेसिकली चाहिए, वो सब चीज़ें स्टोर करने के लिए आप कुकिंग जोन वाले एरिया को काम में ले सकते हैं। तो आइडियल प्लेस जो हो गया आपका सेंटर ऑफ किचन हो गया, और जो कुकिंग जोन हो गया वो आपका कुकटॉप, अपना अवन और चिमनी वाला एरिया हो गया। दोस्तों जो तीसरा इंपॉर्टेंट जोन कैटेगराइज कर सकते हैं वो कर सकते हैं अपन फूड स्टोरेज जोन, जिसको अपन बोलेंगे कि जो आपके नॉन पेरिशेबल आइटम होते हैं यानी कि ग्रोसरीज होती है किचन की, उसको स्टोर करने के लिए, और जो आपका कुक फूड है यानी कि उसको स्टोर करने के लिए, जैसे कि अपना रेफ्रिजरेटर हो गया। तो बेसिकली जो रेफ्रिजरेटर और पेंट्री अपने को स्टोर करना है उसके लिए अपना ये फूड स्टोरेज जोन बोला जाता है। ये वाला जो जोन है दोस्तों वो आपको ईदर एंड ऑफ द किचन पे रखना चाहिए, जहाँ पे किचन एक तो स्टार्ट हो रही हो या फिर जहाँ पे किचन एंड हो रही हो, उस किसी भी एक एंड पे आप फूड स्टोरेज जोन को प्लान कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ये जो जोन हो आपका प्रिपरेशन जोन के पास हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ताकि आप कोई सामान निकाल के अगर आपको प्रिपरेशन में काम में लेना है तो आप ले पाओ। तो ये वाला जो है वो हमारा फूड स्टोरेज जोन हो गया। दोस्तों उसके बाद जो आता है वो रेगुलर स्टोरेज जोन आता है। रेगुलर स्टोरेज जो है बेसिकली ऐसे अपने पॉट्स रखने रहते हैं, काफ़ी सारे पैन्स काम में आते हैं, फ्राई पैन काम आता है किचन में, या फिर भगोने काम आते हैं, है ना, इस तरह के जितने भी आइटम्स काम आते हैं अपने को, उसको अपन बोलते हैं रेगुलर स्टोरेज वाला। तो ये जो है आपका किचन के बॉटम वाला बाकी का पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इवन ओवर इट्स में भी कहीं कहीं जगह पर अपन रेगुलर स्टोरेज के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये वाला जो है आपका वो बिटवीन फूड स्टोरेज और कुकिंग जोन के बीच में होना चाहिए आइडियली, है ना। ऊपर नीचे वाला कैबिनेट दोनों तरह के काम आ सकते हैं इसके अंदर, तो वहाँ पे होना चाहिए ताकि अपन इसको ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ रेगुलर स्टोरेज वाले पर्पज़ के लिए। दोस्तों जो आखिरी है इसके अंदर नहीं, फिफ्थ जोन है, वो है क्लीनिंग जोन। तो बेसिकली जो आपका सिंक वाला पार्ट होता है जहाँ पे आप डिशेस को क्लीन करते हैं, उस वाले एरिया को अपन क्लीनिंग जोन बोलते हैं। तो ये जो क्लीनिंग जोन है दोस्तों वो जो है ऑब्वियसली अपने किचन के और कुकिंग जोन के काफ़ी दूर होना चाहिए, मतलब जितना भी आपका मेन किचन है उससे काफ़ी दूर होना चाहिए क्लीनिंग जोन। उसका बेसिक सा रीज़न है उससे हाइजीन मेंटेन रहती है, और आपका जो पानी अगर कोई धुलता करता है सिंक में वॉश करते टाइम पे, तो आपका मेन कुकिंग वाले एरिया में नहीं आता। आजकल जो है कई लोग जो है वेट किचन अलग बनाने लग गए हैं प्लान्स के अंदर, जहाँ पे आपका सेपरेट एक एरिया होता है जहाँ पे आप वॉशिंग का काम करते हैं किचन का यूटेंसिल्स का। और इसके साथ में जो क्लीनिंग जोन होता है उसके साथ में हमें डिटर्जेंट होल्डर रखना चाहिए। एक हमें डस्टबिन वहाँ पे अपन प्लेस कर सकते हैं। एक इसके अलावा अपना जो GTPT रैक होता है यानी कि जो ग्लास ट्रे प्लेट ट्रे वाला रैक होता है वो अपन अपने क्लीनिंग जोन में रख सकते हैं, ताकि अपन जब बर्तन धोएं तो उसको अपन GTPT में रख के उसका जो पानी रहे वो सीधा अपना सिंक के अंदर ड्रेन हो जाए, सिंक के अंदर चला जाए। तो ऐसी अपन व्यवस्था अपने किचन में कर सकते हैं। तो जो क्लीनिंग जोन है बेसिकली वो आपके मेन किचन से थोड़ा सा सेपरेट रहना चाहिए, उससे अपने किचन में बेटर आप एफिशिएंसी मेंटेन कर पाओगे। दोस्तों जो दोनों कॉन्सेप्ट है वर्क ट्राइंगल और जो अपना जोन्स वाला कॉन्सेप्ट है, जोन में डिवाइड करने वाला, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो उन दोनों वर्क ट्राइंगल को भी आप ध्यान में रख सकते हो जब आप जोन्स में प्लान कर रहे हो किचन को। आप जो है अपना रेफ्रिजरेटर, अपना जो कुकटॉप है और जो सिंक है उसके बीच की दूरी भी एक एज पर वर्क ट्राइंगल कॉन्सेप्ट प्लान कर सकते हो, ध्यान रखते हुए कि आप किचन को डिमार्केटेड डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करें। दोस्तों अगर आप इससे रिलेटेड मतलब अगर आप डिज़ाइन कराना चाहते हो तो हमारे पास भी ऑनलाइन किचन डिज़ाइनिंग की सर्विस अवेलेबल है, जिसके अंदर हम इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए अपने किचन को आपके अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। उसका जो रिलेटेड लिंक है हमने आई बटन में दे रखा है वीडियो का, और डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल दे रखी है। अगर आप चाहो तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके और डिज़ाइनिंग अपने किचन की करवा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो ये जोन्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सभी तरह के शेप्स यानी सभी तरह के किचन लेआउट पे एप्लीकेबल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल शेप पे या पैरेलल पे एप्लीकेबल होगा, यू शेप पे नहीं होगा। सभी तरह के जो शेप्स ऑफ किचन होते हैं उस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो।
कैसे अप्लाई करना है वो आप साइड में फोटोज़ में देख पा रहे हो। जैसे एल शेप किचन में दिया हुआ है, फिर ये यू शेप किचन में अपन ने डिमार्क किया हुआ है एरिया को। उसके बाद पैरेलल किचन में भी किया जा सकता है, आइलैंड किचन में भी किया जा सकता है। तो ये हो सकता है कि आपके कई सारे जोन्स ओवरलैपिंग हो, मतलब जहाँ पे आपका कुकिंग जोन आ रहा है उसी के बाद आपका रेगुलर स्टोरेज जोन आ रहा हो, या फिर जहाँ पे आपका फूड स्टोरेज जोन आ रहा है उसके जस्ट पास में आपका अपना जो है वॉशिंग जोन यानी क्लीनिंग जोन आ रहा हो। तो वो चीज़ अलग बात होगी, लेकिन आप अपने किचन को इन जोन्स में डिमार्क कर सकते हैं ईजिली, चाहे वो किसी भी शेप में अपना किचन बन रहा हो, चाहे वो इवन स्ट्रेट शेप में अपना किचन बन रहा हो। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी रिगार्डिंग द किचन डिज़ाइनिंग। आप जब अपना किचन प्लान कर रहे हैं तो आप इस जोन्स वाले पार्ट को और ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हो। इसके आर्टिकल्स के लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, कहाँ पे आप और ज़्यादा स्टडी कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने किचन को प्लान करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप जब उसके अंदर वर्क करेंगे तो आपका एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। तो मेरे को उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और चैनल आपको पसंद आ रहा है। हमारे आज 60,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, कंप्लीट हो गए होंगे या तो अब तक। तो जो है अब मेरे को लग रहा है आपको चैनल पसंद आ रहा है। इसी तरह चैनल को प्यार देते रहिए और देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच।